इस वक्त यदि हमसे पूछा जाए कि इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन, तो इस पंडाल में हमसे लेके पीछे तक जितने लोग बैठे हम सब बहुत सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि कृपा अति कृपा नहीं, अति हरि कृपा हुई है हम पे। यहां एक बार नील चक्र देखने की इतनी महिमा है, हमको तो 7 दिन देखने के लिए मिला। यहां एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखने की इतनी महिमा, हम तो 7 दिन देखेंगे और दिन में 4-4 बार देखेंगे। एक बार समुद्र स्नान और दर्शन की इतनी महिमा। हम जगन्नाथपुरी गए हो, कार्य हो जाओ तो यूं समझ जाइयो कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने कारिया बना के ही भेजे हो। यहां जगन्नाथ जी को भी कालिया बोलते हैं लोग, उड़ीसा के लोग। तो ये सौभाग्य नहीं है हमारा, कथा सुनने को मिल रही है, महाप्रसाद पाने को मिल रहा है, दर्शन करने को। लोग बाग आते हैं 1-2 दिन के लिए आते हैं। और सुनिए, आप में से जो लोग 2 दिन 3 दिन के लिए आए हैं, अगर 3 दिन में ही लौट के चले गए, 2 दिन में ही चले गए, तो समझियो जगन्नाथ जी आपसे बस यूं होते, हाँ ठीक है आओ जाओ। लेकिन आए थे 2 दिना के लिए, रुक गए 7 दिना, तो समझियो महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए हैं आपसे। अब हमसे कोई मिलकर के यूं कहेगा ना महाराज जी हम 2 दिन के लिए आए जा रहे हैं, तो हम तो मनी मन समझ जाएंगे कि भावना क्या है। ठाकुर जी ही नहीं चाह रहे इसलिए लौट के जाना पड़ रहा है। लेकिन यदि आपकी भावना है तो पूरे रुक करके जाओ, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हम पूर्ण प्रयास करेंगे महाप्रभु जी के खूब सुंदर सुंदर भाव, भक्त चरित्र आदि कथा में मिलित होकर के सुना में। इसलिए इस कथा का जितना हो सके आप लोग सुंदर रस स्वादन पान कर लीजिएगा। आज प्रथम दिवस है, कथा का विलंब बहुत हुआ। हम बस महात्मा का एक श्लोक बोल करके और आज की कथा को विश्राम देंगे। कल से बंधुओं कथा का समय सुबह 10 बजे से है। आप सब लोगों के लिए 9 बजे से 10 बजे तक के बीच में यहाँ पर उपस्थिति हो जानी चाहिए। 10 साढ़े 10 के बीच में हम आकर के कथा प्रारंभ कर देंगे। 1 बजे तक कथा चलेगी। उसके बाद हम आप सब लोग फिर प्रसाद आदि पाके कल से क्या क्रम रहेंगे शाम के हम बता देंगे। कोई आपको कमरे में उठाने नहीं आएगा, कोई बुलाने नहीं आएगा, बस स्थान और समय बता दिया जाएगा। अपने आप पहुंचिए, आनंद करिए सब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत्य, चैतन्य और आनंद। यहां पर 3 रूप में विराजमान है। बंधुओं आपको पता है जगन्नाथपुरी के लोग छोटी मोटी जीवन में कोई दुविधा परिस्थिति आती है तो जगन्नाथ जी से बोलते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो फिर इनसे बोलते हैं। ये बड़ देव हैं, जगन्नाथ जी से भी बड़े हैं ये, क्योंकि ये सत्य स्वरूप है। यहां के लोग बलराम जी से बड़ी बड़ी जो योजनाएं जगन्नाथपुरी में होती हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता, तो यहां के समाधानी श्री बलभद्र जी हैं, जगन्नाथ जी नहीं है। इनसे नहीं पूछते हैं, इनसे पूछते हैं। और जो बलराम जी कह देंगे, आज्ञा कर देंगे, वो होगा, चाहे जगन्नाथ जी मना करें। क्योंकि करते सबसे पहले श्री बलराम जी का दर्शन करना चाहिए, वो सत्य स्वरूप हैं। उसके बाद श्री सुभद्रा जी का दर्शन करना चाहिए, वो चैतन्य स्वरूप हैं। और फिर इन दोनों के दर्शन के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए, वो आनंद स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है और श्री बलभद्र जी के दर्शन में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता, सुभद्रा जी के दर्शन में रुचि नहीं दिखाता, तो वो जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो जगन्नाथ जी उसको दर्शन देने में रुचि नहीं करते। इसलिए जगन्नाथ जी को रिझाना है तो पहले बलभद्र जी और सुभद्रा जी के भावपूर्ण दर्शन करो। बलराम जी कौन है? आचार्य चरण है। कौन है? बोलो।
आचार्य चरण। इसीलिए श्री बलराम जी महाराज कलिकाल में श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। यही शेषावतार लक्ष्मण बन के आए, वही शेषावतार बलभद्र बन करके आए, और वही शेषावतार कलिकाल में आचार्य रामानुज बन करके आए। वो आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। मुझे और आपको भगवत सन्निधि प्रदान करने का दायित्व ही आचार्य के पास है। कहते हैं ना कि बिना आचार्य के भगवत सन्निधि ग्रहण करोगे तो अपराध बनेगा। ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, पर आचार्य सहित जाओगे तो थोड़े बहुत भी जो विकार चित्त में होंगे वो भी आचार्य नष्ट कर देंगे, ठाकुर जी के परिपूर्ण योग्य बनाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम दर्शन श्री बलराम जी का, क्यों? क्योंकि वो सत्य हैं। दूसरा दर्शन श्री सुभद्रा जी का। मैं एक बात कहता हूं कि जब आप दर्शन करने जाओगे तो बलराम जी का दर्शन हो जाएगा, भले ही ना हो, जगन्नाथ जी का दर्शन भी आधा होगा, लेकिन सुभद्रा जी परिपूर्ण दिखती हैं। अच्छा एक बात और, सुभद्रा जी के हस्त कमलों का दर्शन नहीं होता। जैसे हाथ बलराम जी के, जैसे हाथ श्री जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के हस्त कमल के दर्शन नहीं होते। क्यों? ये दोनों वो जीवाचार्य हैं और ये जीव कृपा करने वाले ठाकुर जी हैं। तो मानो सुभद्रा जी ने दोनों के हाथ ऐसे पकड़ करके आगे कर रखे हैं, अपने हाथ छुपा रखे हैं, छुपा नहीं रखे, दोनों भैयाओं के हाथ पकड़ रखे हैं। बलभद्र जी कह रहे हैं जो योग्य नहीं है, जो श्रेष्ठ नहीं है, जो नियम से नहीं रहेगा, जो पवित्रता का ध्यान नहीं रखेगा, मैं उस पर कृपा नहीं करूंगा। तो श्री सुभद्रा जी कहते हैं अरे भैया ऐसे नहीं, ये कलिकाल है, यहाँ तो आपको सब पर कृपा करनी पड़ेगी। तो एक हाथ श्री बलभद्र जी का सुभद्रा जी ने पकड़ा। ये नाटक शुरू करने लगे। ठाकुर जी बोले मैं भी सबन पर कृपा नहीं करूंगो, जो ऐसो नहीं होगो, जो नियम से नहीं रहते होगो, जो मेरो नाम जप नहीं करते होगो, जो मेरे वैष्णवन की सेवा पूजा नहीं करोगो, मैं वहां पर कृपा नहीं करूंगो। तो दोनों कृपा से जब पीछे हटने लगे तो सुभद्रा जी ने दोनों भैयाओं को पकड़ के दोनों के हाथ आगे किए। बोले नहीं, ये कलिकाल है और इस कलिकाल में आपको जीव के दोष भूल करके उन पर कृपा करनी पड़ेगी। तो सुभद्रा जी के हस्तकमल नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों भाइयों के हाथ लेकर के सुभद्रा जी ने आगे किए हैं। ये हस्तकमल वो हस्तकमल दोनों आगे किए हैं कि आपको कृपा करनी पड़ेगी, आपको जीव को उद्धार करना पड़ेगा। इसलिए दोनों भुजाएं आगे करवाई भैया की, इसलिए सुभद्रा जी के हस्तकमल दर्शन नहीं होते। तो ये कौन है? ये चैतन्यता प्रदान करती हैं। हम आप सबकी बुद्धि जो जड़ हो गई है, मन जो जड़ हो गया है, व्यवहार जो हमारा जड़त्व को प्राप्त हो गया है, उस जड़त्व को चैतन्य प्रदान करती हैं श्री सुभद्रा जी। सत्यता प्रदान करते हैं श्री बलराम जी, चैतन्यता प्रदान करती हैं श्री सुभद्रा जी। और जब जड़ चैतन्य हो जाता है, असत्य सत्य में परिवर्तित हो जाता है, तब महाप्रभु जगन्नाथ जी आनंद प्रदान करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए सीधे महाप्रभु जी के दर्शन का विधान नहीं है, पहले बलभद्र जी, फिर सुभद्रा जी और फिर जगन्नाथ जी। और एक बात और, ये चतुर्व्यूह हैं, 3 नहीं है 4 हैं। बलराम जी, सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के ठीक बगल में श्री सुदर्शन जी। दर्शन जरूर कीजिएगा, श्री सुदर्शन जी ऐसे विराज रहे होंगे पास में। वो सुदर्शन जी किस भाव से हैं? वो रक्षात्मक भाव से। भक्त की भक्ति में रक्षा, जीव की संसार में रक्षा, इस संसार व्यवहार में कहीं हम इस संसार माया में चक्र में फंस ना जाएं, इसलिए सुदर्शन जी का दर्शन। तो चौथे हैं श्री सुदर्शन जी महाराज, चारों के दर्शन होते हैं। यही हैं सच्चिदानंद रूपाय, यही सत्य चैतन्य और आनंद हैं। और यही तीनों क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। अब देखो, अभी ऐसे चले थे, अब ऐसे चलेंगे। कैसे? विश्व की उत्पत्ति ठाकुर जी करते हैं, विश्व का पालन सुभद्रा जी करती हैं। कैसे? सुभद्रा जी मां है ना,
मां ही तो विश्व का पालन करती है। यदि मां ना हो तो विश्व का पालन कौन करे? तो इसलिए विश्व की उत्पत्ति महाप्रभु जी करते हैं, विश्व का पालन मां करती है, सुभद्रा जी करते हैं, और विश्व का संहार बलभद्र जी करते हैं, शेषनाग करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय। और ये तो थे एक एक तीनों के गुण, पर ये तीसरे गुण तो तीनों के अंदर समान है। क्या? सामने आने वाले हर दर्शनार्थी के 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ताप का मतलब क्या होता है? ताप का मतलब कष्ट, कष्ट निवृत्ति होती है। और एक बात, मैं हर कथा में एक बात कहता हूं कि ठाकुर जी कष्ट दूर नहीं करते, कष्ट से जूझना सिखाते हैं। छोटा बालक धीरे धीरे चलना सीखा है, धीमे धीमे चरण रखता है। अब उसके पैर इतने बड़े नहीं है कि वो सीढ़ी चढ़ सके, उसके पैर इतने बड़े नहीं है कि वो कुछ दहली लांग सके। तो पिता ने क्या सोचा, मैं घर में सीढ़ियां बनवाऊंगा ही नहीं, मैं घर में दहली ही नहीं रखूंगा, तो मेरे बालक को कभी पीड़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। दहली तो रहेंगी, सीढ़ियां तो रहेंगी, बालक को अभ्यास करना पड़ेगा उन पर चढ़ने का और उनको लांघने का। ठीक वैसे ही बंधुओं, हम आप सब लोग बालक हैं, और ये संसार में आने वाले जितने भी आपत्ति विपत्ति हैं, ये सब दहलियां हैं, सीढ़ियां हैं। आप चाहो कि सीढ़ियां ही हटा दी जाएं, दहली ही हटा दी जाएं, तो 2 चीज हटा दी आपने। सीढ़ियां अगर घर से हटा दोगे तो ऊपर के कक्ष में कभी नहीं जा पाओगे। ऊपर का कक्ष मतलब नीचे का कक्ष जो है वो असुरक्षित होता है एक प्रकार से। जिन लोगों के घर नदी के किनारे हैं, बाढ़ आएगी सबसे पहले पानी कहां आएगा? नीचे वाले कक्ष में आएगा। घर में चोर प्रवेश करेंगे सबसे पहले कहां जाएंगे? नीचे वाले कक्ष में आएंगे। घर में सांप बिच्छू आदि अगर कोई प्रवेश कर गया सबसे पहले नीचे वाले, तो नीचे वाला कक्ष जो है वो असुरक्षित है। ऊपर वाला कक्ष जो है वो नीचे से थोड़ा सुरक्षित है। अगर सीढ़ी ही हटा दोगे तो फिर ऊपर कैसे जाओगे? इसका मतलब जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं, वो पड़ाव आपको नीचे के कक्ष से ऊपर के कक्ष में ले जाने के होते हैं। पर हम क्या करते हैं? हे बजरंगबली, ये जो पड़ाव मेरे जीवन में आया है, ये जो विपत्ति मेरे, इसको दूर करो। हनुमान जी कहते हैं ले मो क्या कर रहा हूं, ले हटा दूंगा। हनुमान जी महाराज सीढ़ी हटा देते हैं, हम खुश हो जाते हैं सीढ़ी हट गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप ऊपर के कमरे से वंचित हो गए, आप और असुरक्षित हो गए हो। हमारी बात समझ में आ रही है? सीढ़ी नहीं हटानी है। और दूसरी बात दहली, अब तुम्हारे पांव छोटे, तुम दहली लांग ही नहीं पा रहे, तो दहली हटवा दोगे? नहीं। दहली हटवा दोगे तो छोटे छोटे जीवों का, छोटे छोटे हिंसक जीवों का प्रवेश बहुत सहज हो जाएगा जीवन में। ऐसी ये छोटी छोटी दहलियां हैं जीवन में। मां का नाराज हो जाना, पत्नी का नाराज हो जाना, बच्चों का बात ना मानना, जीवन में विपरीत अवस्थाओं का आना, ये सब छोटी छोटी दहलियां हैं, होनी चाहिए। ठाकुर जी ना तो दहली हटाते हैं ना सीढ़ी हटाते हैं, सीढ़ी चढ़ना सिखाते हैं और दहली लांघना सिखाते हैं। आपत्ति विपत्तियां जीवन से नहीं जाएंगी, उन आपत्ति विपत्ति से जूझना ठाकुर जी सिखा देते हैं। मीराबाई के जीवन में जितने संकट हैं उतने संकट एक सामान्य व्यक्ति सह नहीं पाएगा, लेकिन मीराबाई को सहना सिखा दिया। हमारे श्री जगन्नाथपुरी के बंधु महंती, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी महाराज, जगन्नाथपुरी के श्री बलराम दास जी महाराज, जगन्नाथपुरी के श्री रघुनाथ दास जी महाराज, कितने भक्त हुए यहां पर। जगन्नाथपुरी के श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या संकट खत्म हो गए थे जीवन से? नहीं, संकटों से जूझना सीख गए। ठाकुर जी क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 तापों से मिलने वाली जो चिंता है उसका विनाश करते हैं ठाकुर जी। ताप तो रहते हैं, कष्ट तो आता है,
पर उससे जूझना सीख जाते हो। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये साक्षात कृष्ण हैं। अगर आप श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हो, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का, तो आप ये मत मानिएगा ये दारू ब्रह्म है, ये मत मानिएगा ये कोई प्रतिमा है, ये कोई पाषाण है। आपके नेत्रों ने आपके नेत्रों ने साक्षात श्री कृष्ण को देख लिया है। अगर जगन्नाथ जी को देख लिया तो कलिकाल में श्री कृष्ण जगन्नाथ जी हैं। एक बात सुनिएगा, बहुत छोटी सी बताऊं। महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं, इसका प्रमाण क्या है? इसके अनेक प्रमाण बताए गए, लेकिन उसका एक बड़ा अद्भुत प्रमाण बताया गया है। क्या? कि वे जब जब रथ यात्रा के लिए, जब जब स्नान यात्रा के लिए, स्नान पूर्णिमा के लिए अपने श्री मंदिर ब्रह्म वेदी से निकल करके बाहर आएंगे, मंदिर से बाहर आते ही चाहे कैसा भी मौसम हो, एक बूंद तो आकाश से वर्षा की गिरेगी। ये प्रमाण है जगन्नाथ जी का कि वो परमात्मा है। अभी बाहुड़ा यात्रा हो रही थी, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उल्टा रथ जब आता है, उस समय मैं दर्शन के लिए गया। जो महाराज जी मंच पर बैठे थे, ये भी थे हमारे अभी भैया, ये भी थे साथ में, हमारे देवी भैया भी थे, और भी सब लोग थे साथ में। एक तो हम यहां आकर के यहीं के पंडा पुजारियों जैसी पोशाक पहन लेते हैं, तो सबको लगता है यहीं के पुजारी जी हैं ये। इतने पुजारी हैं यहाँ पे कि पता ही नहीं चलती बाहर का कौन भीतर का कौन। तो हम थोड़े भीतर चले गए। भीतर जाकर के, इतने भीतर तो नहीं जा पाए, लेकिन वहां सब मठों के सब संत जन खड़े थे, सबके सामने वो दृश्य मैं कैसे बताऊं उसको, तो कोई मैं फिल्म बनवा करके भी नहीं बता पाऊंगा कि वो अनुभव कैसा था। तो गुंडीचा में हम भीतर चले गए, तो वहां सब संतों ने अपने पास खड़ा कर लिया, बोले यहीं खड़े हो जाओ, यहीं से सामने से जगन्नाथ जी निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले श्री बलभद्र जी आए। बलभद्र जी आए तो मेरे सिर में ऐसा लगा कि जैसे मानो किसी ने बर्फ रख दी हो, इतने रोंगटे खड़े हुए, इतने बिल्कुल सामने से बलभद्र जी निकल के गए। उसके बाद फिर सुभद्रा जी आई। सुभद्रा जी को देख करके भी रोम रोम पुलकित हो गया, बिल्कुल सामने से ही जा रहे हैं। आहा, मधुर दर्शन हो रहे थे। प्रतीक्षा हो रही थी कि जगन्नाथ जी आएंगे बस। फिर उसके बाद सुदर्शन जी आए, सुदर्शन जी गए। सुदर्शन जी जाते हैं, फिर तीनों रथों का परिक्रमा करके फिर विराजते हैं, पूरा सुरक्षा करके। सबसे पहले शायद सुदर्शन जी जाते हैं, तीनों रथों की परिक्रमा करके बैठते हैं ताकि रक्षा हो जाए, सब चारों तरफ घूम जाते हैं। अब तीसरे आने वाले हैं श्री जगन्नाथ जी। आहा, आंखों की पलकें भी यूं गिरती हैं तो यूं मन करे कि यहाँ कोई टेप वेप लगा लें, ये गिरे नहीं। वो जैसे ही बाहर निकले तो वो दर्शन हो। मतलब ये कैमरा भी दूर है, ये जो पत्तियां हैं इतनी दूर ही खड़े हैं द्वार से, और ऐसे जगन्नाथ जी निकलने वाले। तभी बगल में एक महाराज जी खड़े थे, उनसे बोले आपको पता है महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं? ये प्रश्न किया गया, ये परमात्मा है, इसका प्रमाण क्या है? तो उसके कई प्रमाण बताए गए, उनमें से एक प्रमाण क्या है? ये जब भी श्री मंदिर से बाहर निकलेंगे और सूर्य की प्रथम किरण में आएंगे तो चाहे एक बूंद गिरे आकाश से गिरेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि ये परमात्मा। मैंने कहा महाराज जी वो घंटे बज रहे थे जोर जोर से, बस अब तो हल्ला शुरू हो गया, महाप्रभु जी आने वाले हैं। आकाश में मैं देखूं दूर दूर तक कोई बादल नहीं। मुझे तो घबराहट सी रहने लगी। मैंने कि लाला ने लाज बचाइयो अपनी, बादल तो दूर दूर तक दिखना रहे, बरसे को कहां थे। हमारे होली में एक रसिया गाया जाता है, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है। सब नंदगाम के सखा लाला को बरसानो भेज रहे हैं होरी खेलवे के काजे, तो ठाकुर जी का मुकुट पूजन करते हैं, और मुकुट पूजन करके कहें लाला नाक बचाए के आइयो हमारी, पतो चरी कहीं बरसानी की सबरी गोपीन ते मार खाया आयो, ने हमारो मुकुट ने ध्वजा ऊपर करके आइयो। तो सब ठाकुर जी का तिलक करते हैं।
कोई ठाकुर जी के यहाँ पे राखी बांधे, कोई ठाकुर जी को कुछ पहनावे आदि। तब ये रसिया गाते हैं, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे, ब्रज की तो है चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत है, चंदा सूरज तेरो ध्यान धरत। अरे ध्यान धरे नव लख तारे, ध्यान धरे नव लख तारे, ब्रज की तो है। अरे लाला, ये चंद्रमा सूरज तेरो ध्यान करें, सबरे तारे तेरी उपासना करें, केवल ब्रज को ध्यान मत करियो। ये चंद्रमा सूरज तारे इन सबन की भी लाज रख के आइयो, कहीं बरसाने की गोपिंत पिट मत आइयो लाला। ऐसा कहते हैं। तो उस दिन मैं भी यही रसिया गा रहा था। मैंने कि ऊपर तो कोई बादल है नहीं, और ये महाराज जी वो कह रहे कि ठाकुर जी बाहर आएंगे तो बूंद गिरेगी, चाहे एक बूंद गिरे, चाहे नेक बरखा, मंदम मंदम जलधरा। ठाकुर जी के प्राकट्य में लिखा है श्रीमद् भागवत में, जैसे ही देव की मैया के गर्भ से ठाकुर जी प्रकट भये, मंदम 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 जलधारा गिरने लगी आकाश से। मन में बार बार उत्साह भी हो, डर भी लगे। जैसे कोई अपनो व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग ले तो डर लगता है ना कि हार तो नहीं जाएगा। ऐसी लगे मैंने कि बलभद्र जी गए, सुभद्रा जी गई, सुदर्शन जी गए, लाला अब तेरी बारी है, नेक बरसा तो कर दी हो तो बात सत्य हो जाएगी। और महाराज ऐसे आते हैं महाप्रभु जगन्नाथ, वो क्या बोलते हैं उसको, तितला, क्या कौन सा मुकुट पहनते हैं सिर पे, हैं? तालिया, ताहिया, हाँ वो ताहिया, ये धारण करके महाराज जैसे ही निकल के बाहर आए हैं, यहाँ पुजारी लगे, यहाँ पंडा लगे, दैतापति सब ठाकुर जी खींचते हुए बाहर ला रहे हैं। और जैसे ही गुंडीचा मंदिर के मुख्य द्वार से महाप्रभु जी जैसे ही बाहर आए, प्रथम दर्शन हुआ, कहां से बादल आए और तुरंत वर्षा वहां गिरने लगी। पूरा फर्श और पूरा मंदिर गीला हो गया। मैं तो बता रहा हूं आपको, उस समय जैसे ही वर्षा हुई, नेत्र आंसू से भर गए। और जैसे मानो महाप्रभु जी कह रहे हो, बोले ब्रज की मैंने लाज रख ली लाला, तो चिंता मत करे, आती वर्षा कराए के सिद्ध कर दियो कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। स्कंद पुराण में ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी साक्षात परमात्मा हैं। इसके कई प्रमाणों में एक प्रमाण है, वो जब जब मंदिर से निकलेंगे वर्षा होगी, मंदम मंदम जलधारा गिरेगी, और ये होती है। कई बार तो रथ यात्रा में ऐसा देखा गया, पूरी रथ यात्रा की मार्ग में कहीं वर्षा नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी बाहर आए, केवल ठाकुर जी के ऊपर वर्षा हो रही है, और कहीं गीले ही नहीं हो रहा कोई भी। और ठाकुर जी के लेकर के जितने पंडा पुजारी चल रहे, उन पर ही वर्षा हो रही है। कितने प्रमाण ऐसे हैं कि ये साक्षात श्री कृष्ण यहां विराज रहे हैं। राधा रमण जी साक्षात कृष्ण हैं, बिहारी जी साक्षात कृष्ण हैं, प्यारे गिरधर लाल साक्षात कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, जगन्नाथ बद्रीनाथ श्री कृष्ण हैं। लेकिन सबका एक समय हो सकता है। कहीं श्री कृष्ण मंगला में ही होते होंगे, कहीं श्री कृष्ण राजभोग में होते होंगे, कहीं श्री कृष्ण शयन में होते होंगे, लेकिन 24 घंटा मंदिर के द्वार खुले हैं तो श्री कृष्ण जगन्नाथपुरी में विराजमान, महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में। हाँ, द्वार बंद होते ही ठाकुर जी वृंदावन चले जाते हैं, ये तो यहां प्रमाण है। चाहे 1 घंटे के लिए शयन हो, चाहे 2 घंटे 3 घंटे, जितनी देर के लिए भी शयन होता है, जगन्नाथ जी भीतर नहीं है, वो चले गए, श्री वृंदावन गए हैं। पूरा अपना बड़ श्रृंगार करके जाते हैं, पूरे पुष्पों से श्रृंगार करके वृंदावन रास के लिए जाते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में हम आप सब लोग बैठे हैं। आज प्रथम दिन के इस पावन सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। और महात्म से अब यहां तो भैया देखो हम स्वच्छंद हैं, खुली छूट है, हमको कैसी कथा करो, जगन्नाथ जी के रस सुनाओ, भागवत सुनाओ, जो भक्त चरित्र सुनाओ। तो इसलिए खूब आनंद से हम लोग कथा श्रवण करेंगे। और नित्य आप लोग पधारिए,
हमारे आने से पहले ही आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। सुबह के सत्र में कथा करेंगे और दोपहर संध्या के सत्र में यहाँ पर विराजमान जो ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्थान हैं उनका दर्शन करेंगे, महाप्रसाद पाएंगे, आनंद करेंगे। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे जग के नाथ। हे बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। हे रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। 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 हो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। रथ आरूढ़ भय नंद नंदन। हो कहलाए जगत के नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। श्री जगन्नाथ जी को अति ही दुलारो। श्री जगन्नाथ जी को अति दुलारो। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। प्यारे गिरधर लाल जी यहाँ विराज रहे हैं और कल से प्यारे लाल जी के दर्शन आप सब लोगों को प्राप्त होंगे। सुबह करीब 8:45 बजे, 8:30 8:45 बजे प्यारे गिरधर लाल जी का श्रृंगार आरती दर्शन होगा। आप सब लोग वहां दर्शन करके फिर यहाँ विराजमान हो सकते हैं। संध्या में कितने बजे दर्शन होंगे वो हम कल बता देंगे। सुबह ठाकुर जी के 8:30 8:45 बजे दर्शन होंगे श्रृंगार आरती के। आप सब लोग उसका दर्शन कर सकते हैं। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। आज हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। ओ नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भुजा उठा के ओ मेरे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। हे नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ। ओ जय राधे 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 राधे। श्री राधे राधे। राधे ओ राधे। बरसाने वारी राधे राधे। वृषभानु दुलारी। राधे राधे। कीरत सुत प्यारी राधे राधे। बरसाने वारी। राधे राधे। जय
कृष्ण पियारी राधे राधे जगन्नाथ पियारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे बरसाने वारी राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहो 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 पाहि मां श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूछरी के लौटा की प्यारे। क्या बात है बंसी वाले। कल सुबह कितने बजे आना है सब लोगों को? नहीं 9:30 बजे। सुबह 8:30 बजे लाल जी की मंगल आपको श्रृंगार आरती दर्शन होंगे। 9:30 बजे यहाँ विराजमान, 10 बजे से कथा होगी। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण।